जय श्री राम। मैं सुरेंद्र बिश्नोई और आप देख रहे हैं संग्रिया जनमत। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज दुर्गाष्टमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम माता दुर्गा मंदिर में रखा गया है। आचार्य दयानंद जी शास्त्री श्री राम पंचायती बड़ा मंदिर से दुर्गा मंदिर संग्रिया में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है। भारत की संस्कृति में ज्ञान है, संस्कार हैं, लेकिन शायद हम शक्ति का आह्वान भूल गए हैं। भगवान परशुराम जी ने भी कहा था कि हम चारों वेदों को आगे लेकर चलते हैं और हाथ में सरसंधान किया हुआ धनुष, अर्थात हम ज्ञान के साथ साथ शक्ति को भी अपने साथ रखते हैं। वर्तमान में हम शक्ति का आह्वान छोड़ते जा रहे हैं। अर्जुन को चेताने के लिए तो कृष्ण थे, हमें कौन चेताने आएगा। ये संक्रमण काल है, स्वयं ही संक्रमण से बचना है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्जुन यह बात समझे और राज सुख को प्राप्त हुए। कमज़ोर की बात कोई नहीं सुनता, दुर्बल की सहायता तो देवता भी नहीं करते। कहा भी है, अश्वम नेवम गजम नेवम व्याघ्र नेव नेव च अजापुत्रम बलि ददात देवो दुर्लभ घातकम। अर्थात दुर्बल को देवता भी सहायक नहीं होते हैं। इसलिए हमें शक्ति के आह्वान के साथ साथ शस्त्रों का पूजन भी करना चाहिए। नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, वेदपुरुषाय नमः, परमब्रह्म परमात्मने नमः, मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं, वास्तुनरिः। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारचो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु निकलस्त्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं जामाणो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यावद्रं कर्णैः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्सेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु सरलो अन्ति देवा यत्रानस्तकाजरसं तनूनां मुद्रासो जत्रपितरो भवन्तिमानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धो अदितिर्जौरदितिरं रक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पंचजरा अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माध्यं शान्तिरं दर्शकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः वसुभ्यः गणानां वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजामि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मां देयं निजं बालिके नमायति कशनः सशस्त्रप्रभा सुवद्रिकां काम्भीरवासने वासुकस्त्रैकमुक्तस्य कर्योगणगणलम्बोदरश्च विष्णो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्राजक्षो बालचन्द्रो गणानां द्वादशैतानि नामानि अपरेक्षया विद्यावक्तेर्वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहे चैव विघ्नस्तस्मिन् शुभलां वरदं देवं
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविच्युतात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽथ सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। एतद्ब्रह्म देवताभ्यो नमः। बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तिलक कर दें सभी ने। भक्तवत्सल भगवान की श्री दुर्गा महारानी की जय। परम पावन ब्रह्मा जगदम्बा भगवती माँ दुर्गा जी की गोद में बैठकर हम सब इस समय शस्त्र पूजा महोत्सव का दर्शन करते हैं। पहले भी कभी दर्शन किए होंगे। नवरात्र शक्ति की आराधना है, शक्ति की उपासना है। परंपरा से हमारी संस्कृति में सनातन धर्म में नवरात्रों में शक्ति को जगाने का अवसर माना गया है। साधना के द्वारा भी, उपवास की विधि से, देवी माता की पूजा अर्चना के विधि से, अनेक अनुष्ठान पूजा और स्तुति आदि ज्ञान पूर्वक अपने अंतर्हित शक्ति को चेतन किया जाता है। भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति, जगदम्बा की शक्ति अपने अंतःकरण में विद्यमान है, पर वह शक्ति दिखाई नहीं देता है। जैसे काठ में अग्नि तो होती है, पर काठ को काष्ठ से जब घर्षण किया जाता है तब लगता है उससे आग निकलती है। वैसे मानव जब साधन भक्ति उपासन करने लग जाए तो भीतर निहित जो शक्ति है वह प्रकट होता है। तो नवरात्र में 10वें दिन, जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, विजयादशमी में माता अपराजिता का पूजा होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिशूली आदि की पूजा 3 दिनों में, सप्तमी अष्टमी नामी तो है ही। 10वें दिन में माँ अपराजिता की पूजा होती है। अपराजिता जो पराजित ना होने दे, जीवन में हार ना होने दे, उनका पूजन विजयादशमी को परंपरा हमारी है, शास्त्र विधि है। अपराजिता माँ की हम सब पूजा करते हैं। अपराजिता पुष्प से करते हैं। अपराजित पुष्प देखा होगा, नीले होते, उनसे भगवती की पूजा की जाती है। और उस क्रम में शस्त्रों की पूजा, माँ के अंग अंग में आयुध है। देखते प्रत्येक हाथ में कोई न कोई अस्त्र है जो शक्ति का प्रतीक है। अपराजिता माता की पूजा करके राजागण अस्त्रों की पूजा किया करते थे। एक वृक्ष है जिसको हम चंटी बोलते या खेजरी बोलते, उस वृक्ष की पूजा, सभी वृक्ष पूजन का विधान है। उसका मंत्र है, ये भगवान श्री राम जी को भी मदद किया उस वृक्ष ने, महाराज अर्जुन को भी मदद किया। उन्होंने अपने हथियार खेजरी वृक्ष पर नहीं टांग करके अज्ञातवास में छुपा के रखे थे। उसकी बड़ी विशेषता है, खेजरी वृक्ष का स्पर्श करने से पाप कटता है, इसलिए दशमी के दिन खेजरी वृक्ष की पूजा की जाती है। अपराजिता भगवती का उन्हीं वृक्ष के मूल में ही पूजा की जाती है, वही शस्त्रों का भी पूजा किया जाता है। इसका एक तो विजयादशमी नाम है, दशहरा भी नाम है और साथ में यात्रा भी नाम है।
तीनों पर्व, उन तीनों नाम उन्हीं पर्व के। विजयादशमी भगवती विजया की पूजा, अपराजिता की पूजा। दशहरा रावण का उद्धार किया गया है। 10 मस्तक नहीं है तो 10 प्रकार के पापों का प्रतीक है। व्यक्ति को मारना नहीं होता है, व्यक्ति के दुर्गुण को मारना चाहिए, दोषों को समाधान करना चाहिए। तो 10 मस्तक 10 पापों का प्रतीक है, इसलिए 10 का हरण किया गया, इसलिए दशहरा नाम है। और यात्रा पूर्व काल में हमारे यहाँ राजा लोग सीमोल्लंघन करते थे, अपने देश की सीमा से आगे सेनाओं समेत यात्रा करते थे। विजय यात्रा उसको कहा जाता था। इन नवरात्र में इतने महत्वपूर्ण सारे पर्व जुड़े हुए हैं। आप लोग नीलकंठ दर्शन भी सुना होगा, लोग करने जाते विजयादशमी को। नीलकंठ जो है वह यात्रा में सगुन का प्रतीक है। किसी भी यात्रा में जाए तो भला हो, पर कोई राजा युद्ध की यात्रा कर रहे हो, खंजन यानी नीलकंठ दर्शन हो जाए तो विजयी होकर लौटता है। दूसरी बात है, कार्तिक कथा शुरू होने वाली है। बाद में गरुड़ जी के पंख टूटने से नीलकंठ का जन्म हुआ। नीलकंठ का दर्शन गरुड़ भगवान के दर्शन का पुण्य देता है, इतना महत्व है। विजयादशमी के दिन लोग अगर नीलकंठ दर्शन कर ले तो पूरे वर्ष में विजय होती रहती है, ऐसा ही मान्यता है। इसी न्याय से आज हम सब संपूर्ण भारत में ऐसा पर्व होता होगा। यह शस्त्र की पूजा, यह शक्ति का प्रतीक है। यह तो लोहे की तलवार है, भीतर वाली शक्ति इसको देख के जगेगा। इसको देखने से आपको आत्मा में एक प्रकार से जोश आएगा, उत्कर्ष आएगा। शक्ति तो भीतर वाला ही काम करता है, बस अब इसको जगाने के लिए प्रतीक चाहिए, चिन्ह चाहिए। चिन्ह के रूप में हम पूजा करेंगे, भीतर की शक्ति जगेगा, उत्साह मन में आएगा, देशभक्ति जगेगा, समाज सेवा की भावना जगेगी, अपनी रक्षा की भावना जगेगी और उनकी भलाई की भावना जगेगी। इस न्याय से आज अपराजिता पूजा हम सब ने किया है। पुरोहित वत्सल भगवान की जय। अभी परम श्रद्धेय गुरु दयानंद जी महाराज द्वारा शक्ति की आराधना अपराजिता का पूजन हुआ। बहुत ही एक अच्छे तरीके से हम सबको बताया कि किस प्रकार से नवरात्रों के अंदर यह शस्त्रों का पूजन क्यों करना जरूरी है। इनके बताने के बाद कोई बात शेष नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि जो गुरुजी ने बताया है हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। यह शस्त्र अपने घर पर भी रखें और नवमी के दिन या नवरात्रों में इसका प्रतिदिन पूजन करें। तो गुरुजी ने जैसे हमें बताया कि इनका पूजन करने से हमें एक ऊर्जा मिलती है, शरीर में एक ताकत आती है, शरीर में अच्छे काम करने का मन बनता है। ये शस्त्र लड़ाई के लिए नहीं है कि अगर घर में होंगे तो हम कहीं लड़ाई करेंगे। ऐसे शस्त्रों को और शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से जहाँ हमारी बुद्धि ठीक होती है, हमें ज्ञान मिलता है, वही शस्त्र से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके सबके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। जहाँ उसका उपयोग करना है, शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है, तो शस्त्र से जब ऊर्जा मिलती है तब उसका एक नया जीवन या नया अंकुर जो है अपन उसको कह सकते हैं प्रफुल्लित होता है। गुरुजी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताया है। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर में इस प्रकार का शस्त्र मंगवा करके रखें और नवरात्रों में उसकी पूजा जरूर करें। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई मान लो इस प्रकार से हमारे समाज में आपने देखा है माताएं बहनें बाजार जाती हैं तो कुछ उद्दंडित लोग नशे प्रवृत्ति के लोग बाली खींच के ले गए, घर पर आते हैं एक अली माता बहन को देख करके घर का सामान लूट कर चले जाते हैं। आप इतनी माताएं बैठी हैं
तो आप क्या बताओ कि आप अगर कहीं ऐसा व्यक्ति आपके घर आ जाए तो क्या आपके पास डंडा भी है क्या उसको दिखाने के लिए? वो भी नहीं मिलता, उसको भी ढूंढेंगे और जब तक ढूंढेंगे तब तक वो लौट के चला जाएगा। तो ऐसी चीजें रखने से हमारे मन में, मैं ये नहीं कहता आप तलवार निकाल के उसको मार दोगे, लेकिन आपके मन में एक शक्ति आएगी, जैसे गुरुजी ने बताया कि आपके घर में इस प्रकार का हथियार है तो आप सुदृढ़ हो गए, आपका मन करेगा कि मैं दौड़ के उसको उठा के लेके आऊं। तो आप जब उसको उठाने जाएंगे वो उसको देखेगा तो भागेगा भी। तो ये अर्थ है आज शक्ति की जो आराधना हम कर रहे हैं, 9 दिन हमने पूजा किया है, उसका मतलब यही है तो गुरुजी ने समझाया हमें कि इस प्रकार से 9 दिन हम 9 माताओं से अपना शक्ति अर्जित करने के लिए उपासना करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ हम सबको ज्ञान दिया और हमें एक मार्ग बताया है आपने चलने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज माँ दुर्गा माता के मंदिर में इस प्रकार का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया, इसके लिए इन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि आप जाते समय इस शस्त्रों पर तिलक लगा करके जाए। जितने भी माता बहनें या बंधु आए हैं पूजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी